दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या-क्या दस्तावेज होते हैं, उसके क्या-क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट लगते हैं। डॉक्यूमेंट तो बहुत सारे दिए होते हैं, लेकिन बनाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगता है उसके बारे में हमें जानना चाहते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो डोमिसाइल है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अधिवास दाखला भी कहा जाता है। तो ये अधिवास दाखला हम लोग महाराष्ट्र के वसई विरार में बनाने के लिए बात कर रहे हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगता है। वसई विरार शहर महानगर पालिका के अंतर्गत जो सेतु है, जो तालुका है, वहाँ पे क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगता है इसके बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन में दिया हुआ है कि रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्या-क्या लगते हैं। अगर उनका जो बर्थ है वो महाराष्ट्र में हुआ है, जन्म हुआ है महाराष्ट्र के अंदर कहीं पे भी, तो उनका लिविंग सर्टिफिकेट होगा या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या अ, वयाचा पुरावा कोई एक भी देना होगा। फिर उसके बाद आधार कार्ड, उनका आधार कार्ड पे एड्रेस यहाँ का होना चाहिए। राशन कार्ड यहाँ का ही होना चाहिए। अगर राशन कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं है, राशन कार्ड मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लाइट बिल या फिर घरपट्टी दोनों में से कोई एक चीज़ देना अनिवार्य है। अगर जो अर्ज कर रहे हैं उनका उम्र 18 साल से कम है तो उनके माता या पिता किसी एक लोगों का अधिवास प्रमाण पत्र लगेगा। अगर उनका उम्र 18 साल के नीचे है, जो महाराष्ट्र में जन्म लिए हुए हैं ऐसे लोगों का। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दिखा वो लिया हुआ है, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, लाइट बिल या घरपट्टी। और अगर 18 साल से ऊपर है तो उनका जो है पेरेंट्स का लगेगा। अगर ये चीज हुई बच्चों की बनाने के लिए, जो कॉलेज है, जो स्कूल जा रहे हैं, तो उनके लिए कोई जो 30 साल का है, 35 साल का है, 50 साल का है, उनका अगर अधिवास प्रमाण पत्र बनाना है तो उसके लिए क्या क्या लगेगा। अगर वो महाराष्ट्र के बर्थ है, उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, तो उनका लिविंग सर्टिफिकेट अगर उन्होंने पढ़ाई किया होगा तो वो लगेगा, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, लाइट बिल या फिर घरपट्टी लगेगा। अगर मान लो कि उनका ये जो बर्थ है, बर्थ ऑफ प्लेस है, वो चीज यहाँ का नहीं है, तो ऐसा कोई प्रूफ चाहिए जो यहाँ का बर्थ ऑफ प्लेस बता रहा होगा। तो इस तरीके से जो है डॉक्यूमेंट लगते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं आउट ऑफ महाराष्ट्र के जो बर्थ होते हैं उनके, यानी कि महाराष्ट्र के बाहर किसी भी राज्य से हो सकते हैं, भारत के कहीं से भी हो सकते हैं, कि उनका जो जन्म हुआ होगा, उनका अधिवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनता है। तो उनके लिए लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये चीज लगता है। दोनों में से कोई एक चीज दे सकते हैं। आधार कार्ड, राशन कार्ड, लाइट बिल और घरपट्टी कोई एक चीज। अगर 18 साल से कम उम्र का है जिसके नाम से बनाना है, जो अर्ज कर रहे हैं, तो उनके माता या पिता में से किसी एक लोग का अधिवास प्रमाण पत्र और लाइट बिल, घरपट्टी ही लगेंगे। और एक एफिडेविट भी लगता है कि वो महाराष्ट्र के रहवासी हैं, लेकिन उनका जन्म जो है कहीं और पे हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली या इस तरह। अगर ये हुआ बच्चों का बनाने के लिए। और अगर जो 30 साल, 35 साल, 50 साल के होंगे उनका बनाने के लिए अधिवास प्रमाण पत्र, तो उनका लिविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, या फिर एज प्रूफ के लिए कोई एक चीज दे सकते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि एज प्रूफ के लिए और क्या चीज लग सकता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड मैंडेटरी नहीं है, लाइट बिल या घरपट्टी मैंडेटरी है। उनका 10 साल का, पिछले 10 साल का लाइट बिल या फिर घरपट्टी लगता है। लाइट बिल और घरपट्टी दोनों रहेगा तो और अच्छी बात है। यहाँ पे देखेंगे लाइट बिल या घरपट्टी। और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चों का रिजल्ट जो है लगता है कि पिछले 10 सालों से यहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे हैं, पहली से लेकर 10वीं तक का पूरा जो रिजल्ट होता है वो लगता है। 10वीं या 12वीं तक का पूरा रिजल्ट जो है लगता है। और तो इस तरीके से जो है डोमिसाइल बनाने के लिए पूरा डॉक्यूमेंट लगता है। अभी इसमें मैं आपको बता दूं कि दोनों केस में ये क्या होता है कि बर्थ जो एज
डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में और एक डॉक्यूमेंट लग सकता है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। जो सरकारी दवाखाना होते हैं वहाँ पे एक वयाचा दाखला मिलता है, मराठी में बोलते हैं, और उसको एज सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। यह सर्टिफिकेट आप वहाँ पे जाएंगे जब दवाखाना में, तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जेरोक्स और एक फ़ोटो लेके जाना होगा, और वो जो है बिल्कुल मुफ्त में ही बन जाता है, बहुत ही आसानी से। वह भी वयाचा दाखला जो है एज सर्टिफिकेट यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये सर्टिफिकेट बनता है, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर हम उसके ऊपर चाहिए तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे कुछ अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।